हेलो मेरी एप्रोन आर्मी। सिर्फ 7 दिन बचे हुए एग्जाम के अंदर 21 तारीख को आपकी एग्जाम है। अब इन 7 दिन को किस तरीके से संभालें, इन 7 दिनों को किस तरीके से मैनेज करें कि ये 7 दिन आपकी मेहनत का एक तरीके से रिजल्ट लाके खड़ा कर दे। इन 7 दिनों के अंदर बच्चों पूरे साल हमने मेहनत करी है, पूरे साल हमने मेहनत करी है, लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन 7 दिनों के अंदर थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट फील करा देंगे या अपने आप को थोड़ा लो फील करवा देंगे, बच्चों पूरी साल की मेहनत खराब करवा देंगे आप। तो बच्चों इन 7 दिन को किस तरीके से मैनेज करना है, उस 7 दिन के बाद वो एग्जाम के 2 घंटे कैसे मैनेज करना है, आज हम इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। और हमने अगर इन चीजों को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस एग्जाम के अंदर विनर होंगे, वो भी अच्छी रैंक के साथ। तो बच्चों लास्ट तक जुड़े रहना और एक एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। ये 2 ही चीजें हैं बेटा, पूरे साल आपने पढ़ लिया, लेकिन ये लास्ट के 7 दिन और वो एग्जाम के 2 घंटे, वो किस तरीके से मैनेज करना है वो आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा, आपके पक्ष में होगा। देखो बच्चों 7 दिन बाकी है हमारे पास, लास्ट 7 दिन बाकी है। आज एडमिट कार्ड शाम तक रिलीज हो जाएगा, मे भी जितना जल्दी हो सके वो कर देंगे। ऑफिशियल उन्होंने आज की डेट बताई थी, तो आज की डेट के अंदर एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इनविटेशन कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा। अब ध्यान रखना बच्चा, इन 7 दिन के अंदर हमें क्या करना है, 7 दिन के अंदर जितना आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जितना आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है और जितना आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, उनका मल्टीपल रिवीजन करना है बच्चों, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन इसको दो। हो सकता है बच्चों रिवीजन करते हुए या थोड़ा रिवीजन के बाद आपको ऐसा फील हो कि हमें तो जो पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं बच्चा, हर टॉपर के माइंड में आता है। जब मैं भी पढ़ता था तब भी मेरे माइंड में आता था कि मैंने पढ़ा हुआ सारा भूल रहा हूँ, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों जब एग्जाम में आपका सामने पेपर आएगा तो वो हर चीज जो आपने पढ़ी हुई है ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगी, ऑटोमेटिक याद आ जाएगी बच्चों। भरोसा करो, क्योंकि मैं भी इस चीजों से गुजरा हूं बच्चों, ठीक है। सेकंड, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सकती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है, जितने पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं उतने पीवाईक्यूज लगा दो। और बच्चों जो मॉक टेस्ट आपके लिए उत्कर्ष लेके आ रहा आज की डेट में 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, इन तीनों दिनों के जो मॉक टेस्ट है बेटा, इन मॉक टेस्ट को देना मत भूल जाना। रीजन क्या है कि आप चेक कर लेंगे कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, क्योंकि ये राजस्थान के लेवल पर मॉक टेस्ट है बेटा। और आप सभी को पता है कि उत्कर्ष के ऐप के अंदर मिशन सफलता के अंदर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपए है, 0 रुपए, 1 रुपए चार्ज नहीं है। तो बच्चों इन मॉक टेस्ट को देना मत भूलना। 15 मतलब आज, 16 और 17, इन तीनों डेट को मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट देने के बाद हम इनका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे, जो आज आपका लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा। इन तीनों का सॉल्यूशन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर ऐसे अनटच कर रखा है, कोई चैप्टर अभी अब तक नहीं पढ़ा है, हाथ भी नहीं लगाया उसको, तो अब बेटा पढ़ना भी मत, अब पढ़ना भी मत, क्योंकि नया चैप्टर है, आपने टच ही नहीं किया उसको। तो अब क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। हमने इस चैप्टर में अगर टाइम दे दिया तो बेटा ना तो मल्टीपल रिवाइज हो पाएगा, ना मॉक टेस्ट दे पाएंगे, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो नया चैप्टर इस टाइम पे टच भी मत करना, है ना, इस टाइम पे नया चैप्टर टच भी मत करना। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं 1-2 नंबर अगर डायरेक्ट आ जाए तो बच्चों क्वेश्चन ही लगा लेना इसके। नया चैप्टर कोई है ना तो उसके क्वेश्चंस लगा लेना, चैप्टर पूरा मत पढ़ना बच्चों। सिर्फ और सिर्फ जैसे सपोज करो बायोलॉजी के मैं बताऊं कि किसी ने जेनेटिक्स को टच भी नहीं किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को टच भी नहीं किया, तो बच्चों पूरा चैप्टर मत पढ़ना। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हम इतने क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर्स के अंदर करवा देते हैं कि क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों। और मैंने आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए हैं, उनके अंदर भी अगर कोई ऐसा चैप्टर रह गया हो जो अनटच है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी से तो बाहर जाएगा ही नहीं ना बच्चों, एनसीईआरटी तुमको करवाई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही तुमको करवाए हैं। एक चीज़ ये अब ध्यान रखना, मल्टीपल सोर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, इतना समय हमारे पास नहीं है, अदरवाइज टाइम खराब होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और दो अगर मल्टीपल चीज़ें जहाँ से सपोज करो कि आप उत्कर्ष से पढ़ रहे हैं, अब किसी और प्लेटफॉर्म पे मत जाना। अब उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं तो उत्कर्ष के साथ, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पे अगर आपको अभी हम दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बच्चों। लेकिन अब मल्टीपल सोर्स पे मत जाना, बहुत सारी मल्टीपल किताबें जो आते हैं उनके मत जाना। अब भी हमारे पास लिमिटेड सोर्स रहेंगे जिससे पढ़ के आ रहे हैं।
अगर मल्टीपल पे गए तो टाइम का टाइम वेस्ट, दिमाग वैसे खराब होएगा, लगेगा सिलेबस बहुत बड़ा है। तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सोर्स, और कौन सा सोर्स मैं बता देता हूँ आपको। अभी फोकस करना है ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी और उत्कर्ष के पीवाईक्यूज, उत्कर्ष के एमसीक्यू, है ना। ध्यान रखना बच्चों, उत्कर्ष का मॉक टेस्ट, है ना। और मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है आपकी, है ना, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, आपको बताया था मैंने टॉप 70 क्वेश्चंस मैंने बायोलॉजी के आपको दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है तो मैं एक काम करूंगा, 40-50 क्वेश्चंस और डिजाइन कर दूंगा, मैं 40 क्वेश्चन और डिजाइन कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, इतना मैं और कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, अब मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। और आप सभी को पता है कि मैं जो क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करके लेके आया था वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड थे, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी कंप्लीटली फोकस की गई है। दूसरा बच्चों, अब एग्जाम बहुत नजदीक है तो हमको देखना, आप सभी को पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिली हुई है आपको, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिली हुई है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने बायोलॉजी है, आपके सामने फिजिक्स है और आप ही के सामने केमिस्ट्री है। तो आपको भी पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बहुत टाइम कंज्यूम करने वाली है। तो टाइम बचाएगी कौन? बायोलॉजी। ये हमेशा हर सुख दुख में साथी रही है अपनी बायोलॉजी। बायोलॉजी ही इस एग्जाम के अंदर हमें पार करवाएगी, कैसे? टाइम बचाकर। और ये टाइम बचा हुआ टाइम हम फिजिक्स केमिस्ट्री में देंगे। क्लियर है बात? इसलिए सबसे पहले आप बायो सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं जिसमें 100% आप कॉन्फिडेंट हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले करेंगे, ठीक है? उन क्वेश्चन को आप पहले करेंगे 100%, जिसके अंदर आप श्योर है ना 100% कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है। ये जो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं वो पहले करेंगे और उनको जैसे ही करते सीधा ओमान में भर देंगे। इंतजार नहीं करेंगे सारे क्वेश्चंस करने का। सपोज करो बायोलॉजी आपको आ रही है, पहला सेगमेंट बायोलॉजी के है, तो बायोलॉजी के 100% क्वेश्चन में जो श्योरिटी है उसका आप ओमार भर दो। अब आपको कंफ्यूजन होता है, फिजिक्स पे चले जाओ, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो। यहाँ पर जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर गोला लगा दो, जो नहीं आता उसके ऊपर गोला लगा दो, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हमें जो 100% जो आता है, चाहे वो बायो में हो, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, पहले वो ही करने हैं हमको। उसके बाद हम जाएंगे जहाँ कंफ्यूजन है या जहाँ पे बिल्कुल नहीं आता है, लास्ट में देखेंगे। लेकिन पहले नंबर पर हम वो क्वेश्चन देखेंगे जिनमें हमें हमारा 100% कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन तो एकदम करेक्ट है, ठीक है? साथ में मैंने आपको बताया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको बताया कि बायो पहले करोगे, फिजिक्स बाद में करोगे और केमिस्ट्री, आप इनमें से कोई भी चूज कर लेना, लेकिन पहले बायो करना है, क्योंकि बायो कॉन्फिडेंस देके जाएगी, कॉन्फिडेंस के साथ आपका टाइम बचा के जाएगी। तो ये दोनों के दोनों, कॉन्फिडेंस और यहाँ पर टाइम, यहाँ यूज कर सकते हो बच्चों। एग्जाम के पेपर में हो सकता है पहला क्वेश्चन जब भी आप देखो, हो सकता है वो ना आए, लेकिन उस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है बच्चों। हो सकता है नहीं आए पहला क्वेश्चन, लेकिन बाकी के 99 क्वेश्चन भी है ना। अगर आप पहले क्वेश्चन में घबरा गए, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो बाकी के 99 भी खराब कर दोगे आप। इसलिए घबराना नहीं, बाकी के और क्वेश्चंस पे जाएंगे। वो क्वेश्चन यहाँ लास्ट में देखेंगे, करना उसको भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ोगे, मुझसे वादा करो कि एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ोगे बच्चों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार। अगर तुमने वो क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका तो पेपर 99 का हो गया। अगर आप 5 क्वेश्चन भी आपने छोड़ दिए जो टच नहीं करके आए, तो आपकी तो मार्किंग 95 नंबर से होगी भाई, 95 मार्क्स से होगी। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और तुक्के लगेंगे तब हो सकता है कि जिस बच्चे को नहीं आता उसका भी करेक्ट हो जाए, तो तुम क्यों पीछे हटोगे भाई? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन सारे करोगे, लास्ट में एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आओगे। ओएमआर बहुत सही से भरोगे बच्चों, ओएमआर बहुत सही से भरोगे। इसलिए कह रहा हूं, पहला एक सेगमेंट किया, उसके जस्ट बाद आपको ओएमआर भर देनी है, फिर दूसरे सेगमेंट में है, फिर ओएमआर भर देनी है, तीसरे सेगमेंट में है, ओएमआर भर देनी है। बेटा ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो हर टॉपर करता है, मैं भी करता था इसी तरीके से। इसलिए मैंने कई एग्जाम क्रैक करी हैं बच्चों, चाहे वो फिर नेट का हो या कोई और एक एग्जाम हो, मैंने इसी तरीके से क्रैक करी है। क्योंकि जो मेरे को आता था पहले वो मैंने किया, और मैंने बाद में वो किया जो मुझे कंफ्यूजन था, और सबसे लास्ट में वो किया जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, है ना। अगर नहीं आता था, नेगेटिव मार्किंग थी तो छोड़ दिया। अगर जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वहां पे 100% करके आया हूं बच्चों में। ध्यान रखना, जो बच्चों को नहीं आता ना वो भी करके आता है, तो क्या पता तुक्का उसका ठीक हो जाए तो तुम्हारा भी ठीक हो जाए, है ना। छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन पेपर, अगर 5 क्वेश्चन भी छोड़ दिया ना बच्चों, तो 100 नंबर का पेपर आपका 95 का हो जाएगा। ध्यान रखना, अब मार्किंग 95 से होगी ना कि 100 में से। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप कोई भी,
मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्लीप साइकिल। बच्चों, अगर कोई बच्चा दोपहर में सोता है 1 से 3 बजे तक या 12 से 3-4 बजे तक, तो बच्चों 7 दिन हमारे पास है, स्लीप साइकिल को चेंज कर लो। रीज़न क्या है, जब एग्जाम देने बैठोगे उसी टाइम पे नींद आ जाएगी तुमको, फिर उसी टाइम पे दिमाग तुम्हारा इनएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हमें इस 1 से 3 बजे तक के टाइम के अंदर अपने दिमाग को सुपर एक्टिव रखना है, प्रोएक्टिव रखना है बच्चों, हाइपर एक्टिव रखना है। तो वो कैसे होगा, अभी अपनी जो स्लीप साइकिल है ना उसको सुधार लो। अगर कोई बच्चा सोता है कि मेरे को तो दोपहर में सोता हूँ रे भैया मैं, बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं सोना है। इस स्लीप साइकिल को अभी चेंज कर लो, अदरवाइज एग्जाम के अंदर भी सोओगे और क्वेश्चन आते हुए गलत करके आ जाओगे, क्योंकि यही नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आते हुए भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये टाइम जो है ना, आप 12 से 4 बजे तक का टाइम जो स्लीप साइकिल का आपका है ना, इसको सुपर एक्टिव करना है वैसा, इस टाइम को सुपर एक्टिव करना है हमको। इस टाइम पे सोना बंद कर दो अगर अभी भी सोते हो तो, क्योंकि हमारे पास 7 दिन है, अपनी स्लीप साइकिल को चेंज कर लो बच्चों, अदरवाइज वहां पे दिक्कत हो जाएगी, आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। इसको सुधार लो। दूसरा चीज़ बेटा, गर्मी का बहुत ज़्यादा समय है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो पानी आपको एकदम सही मात्रा में पीना है, एकदम सही अपने आप को हाइड्रेट रखना है। इस टाइम पे किसी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है बच्चों। जब भी घर में कोई काम होता है ना, चाहे वो शादी का हो या कोई भी काम हो या फिर एग्जाम हो, उस टाइम पे हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम के टाइम पे कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे एक्सीडेंट हो गया था। ये बच्चों इनसे बचकर रहना है, बचकर रहना है बच्चों, बड़ी सावधानी के साथ चलना है। इस टाइम पर 7 दिन निकाल दो बच्चों, 7 दिन निकाल दो अच्छे से, आराम से। इस टाइम पर हमें कहीं इस टाइम पे बाहर ही मत निकलो, अगर जरूरत नहीं पड़े ना तो बाहर मत निकलो, वैसे ही भयंकर गर्मी है बच्चों और टाइम बिल्कुल कम है, तो हमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत क्रूशियल टाइम है 7 दिन का, और इसमें हमने मिस्टेक कर दी तो ये पूरी की पूरी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। और बच्चों ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एप्रॉन आर्मी से जुड़ो, मैं सच में यही चाहता हूँ। इसलिए बच्चों कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, इस टाइम पर हमको सुपर एक्टिव रहना है, एग्जाम के टाइम पर। दूसरा, हाइड्रेट रखना है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है बेटा। इस टाइम पर किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करनी है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि गर्मी है, अगर कहीं जुकाम उकाम लग गया ना तो गया काम, फिर बेटा गए 3-4 दिन, और हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है। दूसरी चीज़, एग्जाम हॉल के अंदर आप ध्यान रखना, आपका टाइम है 1 बजे, आप एग्जाम के अंदर 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे बच्चों, 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसी बात, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आप एंड मोमेंट पे पहुंचोगे तो बहुत पैनिक हो जाएगा। क्योंकि कई बोलते हैं एग्जाम के अंदर, टीचर भी बोलेंगे, वहां पे खड़ी पुलिस भी बोलेगी जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, इस तरीके से, तो बच्चों पैनिक हो जाता है। और उस भाग दौड़ के अंदर, उस जल्दबाजी के अंदर कई बार कुछ चीज़ें आप मिस भी कर देते हैं। तो अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं, अपनी 2 फोटो लेके जाएं, और बॉल पेन लेके जाएं, ब्लैक के 2-3 पेन ले जाना, क्या पता एक नहीं चल रहा हो तो 2-3 पेन ले जाना आप लोग, वाटर बॉटल ले जाना, और कपड़े एकदम लाइट पहनने हैं, कोई ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है, कोई किसी तरीके का ताबीज़ वाबीज़ नहीं पहन के जाना है ना। तो जो रूल है एग्ज़ाम के, वो रूल आपको रखने ही है। आपको बात क्लियर हो गई है? अगर आप इतना कर लेंगे तो एग्ज़ाम का रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा, तुम्हारे पक्ष में होगा, मेरे पक्ष में होगा बच्चों। मेरी ये बातें मान लो, ब्लाइंडली फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे रिजल्ट के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, तुम्हारे रिलेटिव्स में सबको अच्छा लगेगा, और रिलेटिव को लगे ना लगे, तुमको अच्छा लगेगा, मुझको अच्छा लगेगा, तुम्हारे माता पिता को अच्छा लगेगा यार, है ना। तो हम सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं। समाज में एक अलग छवि बनेगी कि यार देखो मेडिकल फील्ड के अंदर ये, हमेशा आप जानते हो ना यार कि जब तक हम काम नहीं करेंगे ना तब तक कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। और इस वैल्यू को बनाए रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, चाहे सुबह हो या शाम को। लड़के हों या लड़कियां, दोनों बराबर है मेरे लिए। दोनों को काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे पेरेंट्स करते हैं और बाकी समाज के लोग करते हैं, और बाकी वो लोग जिन्होंने बहुत अचीव किया है हमेशा काम करते रहते हैं। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आप इन लास्ट के 7 दिन बस अपने हाथ में कंट्रोल ले लो, पूरी तरीके से कंट्रोल ले लो। एग्ज़ाम के 2 घंटे कंट्रोल में ले लो, बस हो जाएगा। मेन चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में 1.5 घंटे पहले पहुँचना है। एग्ज़ाम में जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाएंगे, वहाँ पर अपने आप को जो एक आपका एक जो एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा जिसको मैं बोलूँगा, वहाँ पे बैठना, आराम से बैठना, डीप ब्रीथ करना, थोड़ा सा पानी पीना, ज़्यादा पानी मत पीना अदरवाइज़ बार बार, और इतना टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना।
अगर ज़्यादा पानी पियोगे, बार बार जाओगे, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि जाके आओगे 4-5 मिनट वैसे चले जाने हैं। ध्यान रखना ये बात। तो क्योंकि 2-4 मिनट, 4-5 मिनट तो वो इन्विजिलेटर जो परीक्षक है वही खराब कर देगा, आपका अंगूठा लगवाने आएगा, साइन करवाने आएगा, खुद साइन करने आएगा। तो बेटा एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 120 मिनट मिले हुए हमको, कोई 2-4 महीने का टाइम नहीं मिला हमको। तो ध्यान रखना एक एक मिनट क्रूशियल होने वाला है। तो पानी एकदम एग्जाम हॉल के अंदर थोड़ा सा लिमिटेड पिएंगे, गला गीला रखना है, लेकिन अभी आपको हाइड्रेट रहना है क्योंकि भाई साहब बहुत भयंकर गर्मी का समय है। इस बात का ध्यान रखना बेटा। एक एक छोटी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे तुम मेरे छोटे मोटे बच्चे हो ना, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, उत्कर्ष को तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे रिजल्ट की फिक्र है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तुम मुझसे जुड़े हुए हो, एकदम इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ मैं तुमसे, तो तुम्हारा मुझे ख्याल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और तुम मेरी इन बातों को मानो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना। तो एक ऐसे एक तरफा प्यार से नहीं होगा ना, तुम प्यार करते हो, मैं भी करता हूँ, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक तरफा से नहीं होगा, दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरी बात मानो, ब्लाइंडली मानना, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में होगा बच्चों, तुम्हारे पक्ष में, है ना। इसीलिए चल रहे एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, आराम से बैठेंगे, अपने आप को डीप ब्रीथ करेंगे और एक चीज़ बोलेंगे, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, 2 घंटे मेरे हैं, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और इसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। ये 2 घंटे मेरे जिंदगी देखने वाले हैं, मतलब मेरी जिंदगी संवारने वाले हैं ये 2 घंटे। ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर नर्सिंग को चूज करने जा रहे हैं बच्चों, तो उसको बहुत थोड़ा सा सीरियस लेके चलना पड़ेगा। आज आपको पकड़ना पड़ेगा, फिर जिंदगी भर नर्सिंग मेडिकल फील्ड आपको पकड़ लेगा। इसलिए कह रहा हूं, अभी मेहनत का समय तुम्हारा है, फिर खुद ये फील्ड तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, तुम्हारे लिए खुद ये फील्ड अपॉर्चुनिटी ले लेकर आएगा। तो बच्चों अभी का ये वक्त संभाल लो, ये 2 घंटे संभाल लेना, जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को मान लेना। पास में कौन क्या कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पास में कौन क्या लेके आए नहीं फर्क पड़ता। मेरे 2 घंटे मेरे हैं, मैं 1 सेकंड भी खराब नहीं करूंगा, 1 सेकंड भी खराब नहीं करूंगा। पूरा का पूरा 100% फोकस मेरा रहेगा एक एक क्वेश्चंस के ऊपर, एक एक आंसर के ऊपर, जो 100% एक्यूरेसी के साथ, अच्छी स्पीड के साथ एकदम क्लियर हो जाए। मेरी ये बात मान लोगे ना बच्चों, मान लोगे ना। और मैं आपका खुले दिल से एप्रॉन आर्मी में स्वागत करने को मैं उत्सुक हूँ, इतना उत्सुक हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी तुम जुड़ो मुझसे, उतना ही अच्छा लगेगा मुझे। कर दोगे ना यार, कर दोगे ना ये काम? हम लगे हुए हैं, पूरा उत्कर्ष लगा हुआ है, मैं लगा हुआ हूँ, हर टीचर लगा हुआ है। तो तुम भी एक काम कर लो अपने लिए, मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों का, जो मैंने कहा है, हर चीज़ अपने पास रख लेनी है। एडमिट कार्ड, आपकी फ़ोटोज़, आपका आईडी कार्ड, आपके पेन, ड्रेस सही से पहन के जानी है, जो आपको एग्ज़ाम के अंदर, जो अभी एडमिट कार्ड के अंदर आएगा वही उस बताई गई है, जो मेंशन है क्या पहन के जाना है। फैशन शो नहीं है तो वहाँ पे मेकअप करके तो पहुँचो मत जाना बच्चों, है ना। नॉर्मल से स्लीपर्स पहन के चले जाना, शूज़ यूज़ पहनने की आवश्यकता नहीं है, सैंडल पहन लेना, है ना। तो ये चीज़ें, हाई हील के मत पहन के चले जाना, लड़कियों से खासकर कहता हूँ। कई लड़कियाँ तो वहाँ पे फैशन शो समझ के चली जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ये आप खुद भी जानते हैं, लेकिन एक बार बता देता हूँ मैं, ताकि आप ध्यान रहें, आपके माइंड में चली जाए, उस चीज़ों का ध्यान रखो। गर्मी का टाइम है तो थोड़े से लाइट कपड़े पहन के जाएँ, उससे आपको भी ठीक रहेगा और एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी ठीक रहेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। और मुझे लगता है कि तुम इस बार टॉप 10 के अंदर रैंक लेके आ जाओगे, ले आओगे ना यार, कमेंट करके बताओ। और क्योंकि कमेंट इसलिए करना ताकि आपको याद रहे कि मुझे इसके लिए मेहनत करनी है ना, उसके लिए मेहनत करनी है, तो आपको रिमाइंडर चला जाएगा जब बार बार कोई लाइक करेगा उसको कि हाँ टॉप 10 में लाना है, इसलिए इतनी मेहनत करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।